पीपल वाली चुड़ैल भाग 2, विजय की वापसी। पिछले एपिसोड में विजय, जो गांव के पीपल के पेड़ पर रात में गया था, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह सिर्फ उसके जूते पोखर किनारे मिले। गांव वालों का शक अब पक्का हो गया था कि उस पेड़ पर चुड़ैल का वास है। 6 महीने बीत गए। गांव वाले धीरे धीरे विजय को भूलने लगे, लेकिन उसकी मां सरस्वती देवी हर रोज मंदिर में जाकर भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा किसी तरह लौट आए। एक रात गांव में बिजली चली गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया। बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, अब हर दरवाजा, हर खिड़की कांप रही थी। तभी गांव के चौकीदार रामू ने देखा, गांव की गलियों में कोई लंबा सा आदमी धीरे धीरे घिसटते हुए चल रहा था। वो विजय था, लेकिन उसका चेहरा ठंडा, सफेद और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी मां के घर की ओर बढ़ गया। सरस्वती देवी खुशी से रो पड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके पैर देखे, उनकी चीख निकल गई। विजय के पैर उल्टे थे। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मुर्गे सुबह से पहले ही बेतहाशा चिल्लाने लगे। गांव के कुएं का पानी काला पड़ गया। कुछ लोगों ने रात में सपनों में देखा, पीपल के पेड़ विजय उल्टा लटक रहा था। प्रीस्ट्स वार्निंग, लो अथॉरिटी वॉइस। गांव के पुरोहित ने कहा, विजय अब इंसान नहीं रहा, वो चुड़ैल का बंदी बन चुका है। उसकी आत्मा वापस नहीं आई, उसका शरीर लौटा है चुड़ैल के साथ। गांव के एक वृद्ध बाबा ने बताया, सालों पहले उसी पीपल के पेड़ पर एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। उसका पति उसे मारता था और एक रात उसने खुद को पेड़ से लटका लिया। तब से उसकी आत्मा ही उसी पेड़ से बंधी हुई है। हर साल वो किसी एक नौजवान की आत्मा को पकड़ती है, और इस बार विजय उसका शिकार बन चुका है। अब विजय दिन में तो सामान्य दिखता है, लेकिन रात को वो अकेले गांव के चारों तरफ घूमता है। उसकी आंखों से खून बहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाता है, वो दोबारा कभी नहीं लौटता।